जी। थैंक यू लवलीन जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, आई एम एबल टू हियर यू। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आपका मैंने मैंने अपने रिपोर्ट्स टेस्ट कराई हैं कुछ ब्लड की, तो वो डिस्कस करनी है। 3-4 रिपोर्ट्स हैं, अगर आप परमिट करें। यू आर ऑन म्यूट, आई एम हेलो। लिसनिंग यू। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। नागपाल जी, सर मैं आ आपको रही सुन है, पा रहा हूँ। प्लीज बोलें, आप बोलें, हाँ। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं 4 से 5 टेस्ट डिस्कस करने हैं आपसे। बाकी तो नॉर्मल है, थोड़ा सा उसमें डाउन कुछ आप हैं तो डिस्कस कर सकता हूँ ना। जी बोलिए। जी। उससे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय दे रहे हैं और एनर्जी लगा रहे हैं पूरी, उसके लिए एक परोपकारी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रियली। आपका जो विद लव एंड कंपैशन और ग्रेस से जो दिया जा रहा है नॉलेज, रियली कमेंडेबल। थैंक यू फॉर दैट। सर थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। टेस्ट का ये है कि अ, अभी मैंने 18 तारीख को कराया था सर, 18 नवंबर को। तो उसमें होमोग्लोबिन मेरा ना पहले 25 फरवरी को 14.30 था। फिर 18 जून को 13.6 आया। फिर अभी आया 12.3। तो ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जा रहा है। आरबीसी भी डाउन होता जा रहा है, 4.7 से 4.24 से 3.96। और T4 जो है ना, उसका थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हो गया मेरे को कि वो 5.3 आ गया है, और वो 8 से 7.69 से और 5.42। बाकी इलेक्ट्रोलाइट तो थोड़ा इम्बेलेंस रहती है। सोडियम कम रहता है, अब तो 132 पे आ गया। पोटाशियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वो तो आपने बताया था फ्रूट डाइट पे हो जाता है। क्लोराइड भी थोड़ा कम रहता है। और सिम्टम्स वाइज थोड़ा ये रहता है कि फटीग रहती है, वीकनेस रहती है ना। तो और गैस ब्लोटिंग तो होती है अगर मैं कुछ सैलेड ले लेता हूँ, पर्टिकुलरली सैलेड फाइबर जो वेजिटेबल्स है वो मेरे को सूट नहीं कर रहा। बट जूस में एक बार ले रहा हूँ, 3 बार फ्रूट्स ले रहा हूँ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं पर्टिकुलरली, जैसे रिड्यूसिंग ट्रेंड है इसका होमोग्लोबिन आरबीसी और हीमोग्लोबिन आपके नॉर्मल T4। नॉर्मल देखिए, 13 तक तो नॉर्मल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल नॉर्म, है जी। ना। 13 ऐसे मेल के लिए बताते हैं, 14 to 17 इज नॉर्मल, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एनीमिया कहने के लिए 11 से कम हो तो एनीमिया कहते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इफ इट इज बिलो 11 देन इट इज एनीमिया। माइल्ड एनीमिया 9 to 11, 7 to 9 इज मॉडरेट एनीमिया, और 7 से नीचे बोले तो उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो अभी भी आप एनीमिक ग्रुप में नहीं हो, और बस रिपोर्ट देखकर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते रहते हैं। कमजोरी नहीं भी रहती है तो रिपोर्ट देखकर लोगों को, इंटेलेक्ट लोगों को, है ना, कमजोरी आने लगती है। ओह, मेरा हेमोग्लोबिन 14 था, अभी गिरता जा रहा है, इसी वजह से एक बार दिमाग में डाल दिया, बॉडी स्टार्ट फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली। यू गॉट इट। नहीं, मैं थोड़ा कॉशियस था कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, बस ये है। या फिर किस पॉइंट पे मेरे को और कॉशियस होना चाहिए, दैट्स ऑल। कॉशियस होना ये है कि आपकी अगर टमी आपका ध्यान आपकी आकर्षित कर रही है तो चीजें, पैरामीटर्स गड़बड़ हो सकते हैं। लोअर जैसे अपने एब्डोमेन कहा, मेरा अट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, अगर गैस इफ ब्लोटिंग। बॉडी का कोई भी पार्ट, इफ टेकिंग योर अटेंशन, है ना, जैसे आपने कहा कि मेरा गैस और ब्लोटिंग चलता ही रहता है, ठीक है, तो गैस ब्लोटिंग होना इज नॉट गुड। बॉडी का कोई भी पार्ट शुड नॉट टेक अटेंशन फॉर गुड हेल्थ, वाइब्रेंट हेल्थ, है ना। नो पेन, नो टिंगलिंग, नमनेस, नो ब्लोटिंग, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट शुड नॉट टेक अटेंशन। आपने कहा मुझे गैस और ब्लोटिंग होती रहती है। वो एग्रीवेट गैस हो ब्लो जाती है जब मैं वेजिटेबल फाइबर्स ऐड करता हूँ, वेजिटेबल पर्टिकुलरली सैलेड्स। तो सैलेड्स को आप ध्यान दें कि थोड़ा च्यू करके खाएं, पूरा ध्यान दें चबाने पे, पूरे सेंस ऑर्गन को वहां लगाएं, है ना। मोस्ट ऑफ अस वी ईट इन हरी, और तुरंत बस खाया और निकला। नो, च्यू इट थॉरली, 32 टाइम्स, 40 टाइम्स, च्यू इट थॉरली। मैंने पहले भी बात की है आहार के नियम में, जो अगर आप मैकेनिकल डाइजेशन ठीक से नहीं करते हो, दैट इज मैकेनिक्स, दांतों से, जीभ से, सलाइवा से मिक्स है, मैकेनिकल डाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो केमिकल डाइजेशन भी नीचे अच्छा नहीं होना है, ठीक है ना।
और दूसरा, गट के बैक्टीरिया अगर पहले से हिले पड़े रहते हैं, खराब रहते हैं, तो उसकी वजह से भी गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन आने के चांसेस में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा फर्मेंटेड फूड लेने को बोलता हूँ, जो अच्छे बैक्टीरिया आपके गट में जाए, तो दैट विल एंड बिट ऑफ प्रोलॉन्गिंग फास्टिंग 16 आवर्स एटलीस्ट, जो आपके गट के अच्छे बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा ऐसे है कि मैं बड़ा मतलब फुल अवेयरनेस के साथ खाता हूँ, आलती पालती मार के, शुरू से भी आदत वही है। और मेरा 14 आवर्स का अपने आप से हो जाता है, 13 to 14 आवर्स अपने आप से हो जाता है फास्टिंग। उसको लाइक मैंने थोड़ा अभी और बढ़ाएंगे। लास्ट मील ले लिया, अभी सुबह 8 बजे या 9 बजे, जब भी टाइम होगा तब। हम्म, थोड़ा और फास्टिंग अगर बढ़ा सकते हैं तो बेहतर होएगा। राइट। एक वो T4 का कोई कनेक्शन सोडियम से तो लेवल का नहीं होता, या आयोडीन से तो रिलेशन नहीं है उसका, जैसे मैं क्विकली गूगल कर रहा था। टीएसएच इज ओके। हाँ, और TSH टोटल, इज ओके, T3 इज ओके, बट T4 इज रिड्यूसिंग। सर, फ्री T3 एंड फ्री T4 इज मोर इम्पोर्टेंट देन टोटल T3 एंड टोटल T4। तो टोटल अर्लियर T3 एंड नहीं, अर्लियर आपने जो FT3 टेस्ट, FT4 वाज ओके, शुड आई गेट इट टेस्टेड और FT3 FT4 आल्सो? यस, फ्री T3 विच इज फंक्शनल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। टोटल T4 और टोटल T3 को वी डोंट रीड इट, हम लोग इसको इंटरप्रीट नहीं करते हैं मेडिकल नॉलेज के हिसाब से। वी ओके। इंटरप्रीट फ्री T3 एंड फ्री T4, जो काम करता है। एक्चुअली ये T3 और T4 ये बाइंड रहते हैं, है ना। तो ये जो फ्री वाले हैं वो फंक्शनल है, वो आपके शरीर में काम करते हैं। तो फ्री की स्थिति क्या है, वो आपके रियल हेल्थ को जज करता है, देन टोटल एंड T3 एंड टोटल T4। तो विच आप फ्री विच टेस्ट शुड T3 आई गेट? T4 के लिए विच टेस्ट शुड आई गो फॉर? फ्री T3 एंड फ्री T4। ओके ओके। जी, राइट। थैंक यू। वेलकम सर। Next we have Prakasam. Hello, sir. हेलो। Yeah, thank you for your nice videos and all the details about the raw vegan and also medical things. So I am actually following raw diet, raw vegan diet. But my question is, for me, if I'm taking, say morning, I take the green juice, the 2 green apple and 2 cucumber and amla and lettuce also with the cold pressed juicer. So I don't add the water. So only juice will come. I'll drink that one. And then in between fruits and the lunch, maximum I take vegetables, salad. In that salad, can we add pomegranate and grapes along with the carrot and cucumber and capsicum? Actually, sir, fruit should be taken alone and salad should be consumed alone. It is better. जिनकी डाइजेशन की पहले से थोड़ी बहुत भी इशू रही है ना। पहले तो बचपन में कुछ भी खा लिया करते थे, एक साथ चलता था। बट जब आप रॉ डाइट के लिए आते हो तो थोड़ा इनका ध्यान रखते हैं हम लोग, जो टोटली रॉ पे हैं, कि फ्रूट्स को अलग कंज्यूम करें, सैलेड्स को अलग कंज्यूम करें। लेकिन अगर आपकी बॉडी दोनों मिक्स करके लेने से भी आपको कोई डिस्कम्फोर्ट नहीं दे रही है, आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है टमी, तो इट इज ओके टू गो विथ इट। अदरवाइज यू गो विथ फ्रूट अलोन एंड सैलड अलोन, क्योंकि फ्रूट की डाइजेशन जल्दी होती है, वो आपके स्टमक को 60 to 90 मिनट्स में छोड़ देती है ना। एंड सैलड्स यूजुअली टेक मोर देन 3 आवर्स। तो फ्रूट्स भी ज्यादा देर तक आपके स्टमक में पड़े रहेंगे। तो वो अगर ज्यादा देर तक पड़े रहते हैं तो दैट विल स्टार्ट फर्मेंटिंग देयर, जो हार्म करता है। ठीक Okay, है। जी, okay. लेकिन अगर आपको इन दोनों को मिक्स करने से भी आपकी डाइजेशन के कोई इश्यूज नहीं आते हैं, कमी आपका ध्यान आकर्षित नहीं करता है, तो इवन यू कैन मिक्स इट, नो नो इश्यूज। Okay. And another thing, can we eat fresh coconut for little pieces every day? कोकोनट मीट? Fresh coconut. Yeah.
Coconut meat, you say your Yeah. water. No, not coconut meat. हाँ, कोकोनट मीट यू कैन टेक बट नॉट मच, है ना। तो फैट जो है ना बहुत ज्यादा हम लोगों के शरीर में Mm, तकलीफ देती है जो हीलिंग जर्नी में है। इफ यू हैव रियल mm, हेल्थ चैलेंज देन mm. डोंट कंज्यूम इट मोर देन 50 ग्राम पर डे। Okay. What about Dr. This choked nuts, badam and walnuts? One handful, one One fist handful, will yeah. be okay. Yeah, yeah. Yes, That yes. much That much okay. only. Either you Mm, can go for 50 ग्राम ऑफ एक बिस्किट के साइज का, पार्ले जी बिस्किट साइज का आप कोकोनट मीट यूज कर सकते हैं इन अ डे, और mm, either mm. handful of nuts you can use in a day. Yeah, one of that I'm taking. Yeah, Yeah, that's either of yes. these. Yeah, okay. This regarding my mother is having IBS actually. She's 70 years old, and she's diabetic and also BP she's having. And we did gastroscopy and colonoscopy also. They said it's normal. Now after giving I think ranciprol, one medicine, she's taking for that. Since she's almost, I think now three times she's going for loose motion kind of thing. Is there anything can do? देखो सर, ये आईबीएस की जो प्रॉब्लम है ना वो गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं उससे जुड़ी होती है। बहुत सारे ट्रॉमास आप झेल चुके रहते हो। जब भी माइंड की बात कर रहा था तो आपके गट के बैक्टीरिया बहुत डिस्टर्ब होते हैं, है ना। गट के बैक्टीरिया हेल्दी होंगे तभी आईबीएस की प्रॉब्लम जाती है, अदरवाइज ये जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। आईबीएस की प्रॉब्लम लोगों की ठीक नहीं होती। आईबीएस नॉट अ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर। इसमें कोई भी टेस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आती है। आपकी गट हाइपर सेंसिटिव हो चुकी होती है ड्यू टू स्ट्रेसेस यू हैव अंडरगोन इन द पास्ट लाइफ, आज से पीछे Mm, जिंदगी में जो भी, उसकी वजह से गट की हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ती है फॉर द फूड, सर्टेन फूड। इसको लोगे तो गट गैस, ब्लोटिंग, फ्रिक्वेंट लूज स्टूल, उसके भी बहुत टाइप्स हैं। कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट, डायरिया प्रीडोमिनेंट, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया एंड पेन mm. प्रीडोमिनेंट, ये चार तरह के एक पांचवें भी आए हैं मिक्स टाइप, जो सारे फंक्शन एक साथ मिले जुले पड़े रहते हैं। तो दिस इज ऑल ड्यू टू योर स्ट्रेसेस दैट यू हैव गॉन थ्रू इन द लाइफ। तो स्ट्रेस के ग्रजेस को हटाना जरूरी है, अदरवाइज शॉर्टकट इज नथिंग इन आईबीएस ट्रीटमेंट, नो शॉर्टकट। Okay, okay, Jay, okay. यस, Thank you, doctor. Thank you. वेलकम वेलकम सर। योगिता अपना क्वेश्चन पूछें। Okay. Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग। Thank you for this nice talk, sir. मेरे को काफी clarity मिली है, चित्त and अहंकार and mind and बुद्धि. That was very nice. अच्छा, जी। secondly, sir, मैं 10 month से follow कर रही हूँ raw diet and mostly fruits. बीच बीच में कुछ चीटिंग्स हुई हैं। सो बट अभी मेरा मेरा अभी जो शुरू हुआ था वो नी पेन की वजह से शुरू हुआ था एंड मुझे ये था कि मुझे अपना एक्सरे करा कर देखना है आफ्टर अ ईयर, बट वो थोड़ा इम्पेशेंट हो गए। मुझे अभी 10 मंथ्स के बाद में मैंने उसको कराया एंड थोड़ा सा उसको कंपेयर भी किया। वो मैंने सुकृति जी को भेजा था, आई थिंक आपके पास आया हो शायद। इज इट विद यू? I underwent through it. या ओके सर, तो मुझे उसमें वही क्वेश्चन था। इसमें काफी इम्प्रूवमेंट मुझे गैप में तो लग रहा है कि वो हुआ है एंड पेन भी बहुत कम है, बट मेरी बोन थिनिंग उसमें मुझे दिखाई दे रही है। सो मैं उसके लिए अब थोड़ा सा अब मेरी डॉक्टर क्वेरी हो, थी। नहीं अब सर। डॉक्टर हो, तो नहीं बोन थिनिंग किसने बताया? सर, मैं बस देखकर ही बोल रही हूँ उसको। तो मुझे लग रहा है कि सर बोन वो अभी थिनिंग, पहले, मतलब व्हाट इज दैट, मतलब वो पहले वाले उसमें थोड़ा ज्यादा देखो दिखाई आपके देती है जॉइंट दूसरे में। जॉइंट में जो है ना वो पहले स्पेस कम थे, है ना। हाँ जॉइंट हाँ स्पेस रिड्यूस्ड हो गए थे, अभी स्पेस थोड़े से बेहतर हुए। हाँ, ठीक बेहतर है। है। हाँ हाँ। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंज बोलते हैं, वो जो रॉन्ग हाँ, लाइफस्टाइल की वजह से अर्ली आ जाती है, जिस उम्र में आनी चाहिए उससे हाँ, ज्यादा जल्दी आ जाती है। अभी तो लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस 30 35 40 में आने शुरू हो गए हैं। पहले ये 60 70 साल की उम्र में लोगों को आते थे। दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, वी एज जैसे गाय भैंस मवेशी सारे
पेट, ये सारे पुराने होते हैं, और एजिंग इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। वो हमारी वियर एंड टीयर होती है, तो वो ज्यादा एज में आती थी, वो अर्ली एज में आ रही, वो तो आपकी सही है। और ये थिनिंग वाली चीजें यूजुअली हम लोग बीएमडी से पता करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, दैट इज डेक्सा स्कैन, है ना। एक्सरे में कमेंट करना इट इज वेरी टफ। तो डेक्सा स्कैन बोन मिनरल डेंसिटी के लिए, थिनिंग के लिए, उसके लिए हम लोग उस टेस्ट के लिए जाते हैं, है ना। ओके ओके वो भी एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट ही है। उसके लिए अगर आप जाना चाहें, इफ यू हैव एनी डाउट, और आपके ओके शरीर में कोई डिस्कम्फोर्ट नहीं है, पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो, तो फिर उस पे टेस्ट के लिए भी क्यों जाना। अभी देखो क्या हुआ, मैंने हम्म अभी बात की, हम्म यू थिंक एंड यू शुड एक्ट देन यू शुड फील। अभी क्या हुआ, आपने थिंक मैं किया और फील करना शुरू हाँ कर दिया। दिस इज हाँ लॉन्ग फिजियोलॉजिकल लूप जो आपको हम्म बीमार करती है, एंड हम्म हम लोग इसी में पड़े हुए हैं। मोस्ट ओके ऑफ अस, हम लोग यही बस थिंक किया और बस इमेजिन किया, फील करना शुरू कर दिया। अभी जिसने आपको एक बार डांट दिया था, दोबारा मिलने की बात हुई, उनसे मिले नहीं कि पहले से फियर आने शुरू हो गए। टुडे आई मेट एन अ पेशेंट जो, सर मेरी धड़कन बड़ी रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, 3 महीने से हेमरॉइड्स भी हो गए हैं, यहाँ भारी लगता है। मैं दिल्ली भी दिखाया, पटना भी दिखाया, सर दरभंगा में भी 2-3 जगह दिखाया, सहरसा में भी दिखाया, किसी ने आपके बारे में बताया, मैं आपके पास आया। आई लिसनड हिम वेरी केयरफुली। मैंने बोला आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई है जिसके बाद से आप निकल नहीं पाए। तो सर मैं ब्लॉक में काम करता हूँ, और मेरे डीडीसी जो थे वो मीटिंग किया करते थे, मेरा परफॉर्मेंस पुअर होता था, और पब्लिकली मुझे डांट सुनाया करते थे। और उस दिन जो मेरी धड़कन शुरू हुई, उसके बाद जब कभी भी मीटिंग होती थी, मीटिंग का डेट आया, 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते से मेरी धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती थी। मीटिंग हुई नहीं, बस थिंक एंड फीलिंग शुरू, है ना। सो ही हैज वीकेंड हिट ट्रू हिज हार्ट, दैट इज हार्ट के सेंटर उनके कमजोर पड़ रहे हैं। अब ये किसी भी दवाई से दुनिया का कोई डॉक्टर इनकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। एक जन ने कहा कि चले जाओ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, और उस लूप में जाएंगे, उसका तो उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो ये दुनिया का कोई डॉक्टर, और मेरे जैसे 1 करोड़ डॉक्टर भी उनको ठीक नहीं कर सकते, क्या क्योंकि इस क्या कर डर, सकते हैं सर ऐसे में, लाइक मतलब उस ठीक है वी डर नो को कौन वी नो इट इज दैट नॉट, हैपेंस बट देन कैसे करें yeah, उसको yeah, ओवर yeah, I know, and I'm very thankful to the God, that much awareness I got कि मैं पेशेंट को सुनता हूँ और चीजों को पकड़ता हूँ, कि there is some event that has shaken him like anything, and he remembered that event, और उसने कहा कि यस सर, उसके बाद से ही मेरी प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि आने शुरू हो गई। वो तो सर चली भी गई, लेकिन मैंने कहा आपके बॉडी के हर एक सेल ने याद कर ली है उस इवेंट को। अभी मैंने कहा ना, मेमोरी, चित्त, बैड मेमोरीज एंड गुड मेमोरीज, और जो जो मैंने बताई है उसको जितनी बार सुने, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो व्हाट यू आर, व्हाई यू आर सफरिंग, मैंने पहले बताया, आप बीमार हो तो क्यों बीमार हो, स्वस्थ हो तो क्यों स्वस्थ हो। तो ये जो फंक्शंस ऑफ माइंड है, इसको जितनी बार सुने, ये आपको और भी अवेयरनेस देगी, है ना। एंड वेरी few people are that much aware, and I'm very thankful and grateful, and even you people, क्योंकि आप लोग अपना बहुत कीमती समय यहाँ दे रहे हो मुझे सुनने के लिए। सर इट्स ऑपोजिट वे आप दे रहे हो कीमती समय अपना। सर तो मतलब मुझे इस एक्सरे को देखकर जो मैंने वो थॉट बना लिया था कि वो पतला हाँ, लग बस रहा है उसको तो भूल जाओ, भूल उसको जाओ भूल उसको। जाओ। अगर यू आर फीलिंग वेल, तो आई एम क्यों फीलिंग इस चीज, तो ये आई एम जस्ट फीलिंग गो विद दैट फीलिंग, एंजॉय करो इस फीलिंग को। एक नई ओके चीजें डाल दी दिमाग में, अब इससे लड़ते रहो, आई नो एक आई नो वीक हो रही है। चलो, ओके सर एक एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। हाँ जी पूछिए। हाँ सर ये है कि जैसे कोई भी हम मील लेते हैं उसके कितने टाइम बाद अगर अगर सपोज मोशन आता है तो वो ठीक माना जाता है। लाइक मुझे क्या होता है मैं खाती हूँ 2 घंटे बाद मोशन फिर खाती हूँ तो फिर इफ नॉट 2 तो 3 घंटे बाद फिर मोशन तो आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट ना। हाँ, देखो दिन भर मोशन में, सही होता है मोशन सही हाँ, होता है। देखो ज्यादा फाइबर लोगे तो बॉडी निकाल के बाहर करना ही चाहेगी, डोंट वरी। एक ओके कहावत है, मैं भोजपुरी स्पीकिंग जगह से हूँ,
तो एक कहावत, पुरानी कहावत है, जय बेर खाई तय बेर जाई। जितनी बार खा रहे हो उतनी बार जा रहे हो। जैसे छोटे ओके, बच्चे को देखा ना, कि राइट जैसे वो राइट राइट। सकलिंग करते हैं एंड वो सकल कर रहे हैं और पता चला वो उनका हगीज जो है वो गंदा हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा फाइबर लेते हो डाइट, तो अगर फॉर्म्ड स्टूल बन रहा है, यूजुअली मैं ब्रिस्टॉल स्टूल स्केल की चार्ट की बात करता हूँ, हाँ, एक वो टाइप। मेरे पास आपने दिया है, हाँ राइट। तो वो अगर उस तरह की स्टूल बन रहे हैं तो डजंट मैटर कि 2 बार जा रहे हो या 3 बार जा रहे हो। ओके ओके, मतलब एक वही हो सेंस रहा ऑफ, था कि अभी बनाना शायद ज्यादा चल रहा है, तो शायद वो हाँ, आजकल यस, वही आ रहा है। सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर्स ज्यादा होते हैं तो दैट कीप्स, हम्म। डोंट वरी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके, दैट्स गॉड ऑल। ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते। मुंबई का सेशन बहुत बढ़िया था। उस समय से मेरा मेडिटेशन चालू हुआ एक्चुअली। हाँ, यस, ग्रेट। उस हाँ, समय से वो क्लिक नहीं हुआ, बहुत बार बताया आपने, लेकिन हाँ, उस समय से एक्चुअली फंक्शनल हो गया। आई एम गेटिंग द इफेक्ट्स आल्सो। सर हाँ, लास्ट 15 डेज पहले वो मैं दांत के दर्द के बारे में बात किया था, हम्म, फिर बाद में आपने बोले विजडम टूथ है तो हम निकाल लेंगे करके, तो फिर वो हम्म, निकालने का डिसाइड हुआ, तो उस समय ना मेरे को एंटीबायोटिक दिया गया। इट्स ओके, फाइन। हाँ, तो एंटीबायोटिक मैंने क्या है, दो मतलब छोटे छोटे ये थे हमारे एप्पल्स, उस पर एंटीबायोटिक खाया। जैसे एंटीबायोटिक खाया ना, 15 मिनट के अंदर पूरा मेरा बॉडी है ना, पूरा बॉडी ऐसा वाइब्रेट करने लगा, जैसे वाइब्रेटर लगाया हो, और बहुत जोर से ठंडी लग रही थी। हम्म, तो फिर वो हमारा गेस्ट हाउस था नियरर, तो मैं वहां जाके 8-10 ब्लैंकेट लगाने पड़े मेरे ऊपर, और वो 1.5 घंटा तक रहा। 1.5 घंटा के बाद थोड़ा पसीना आया मेरे को। तो क्या अभी एंटीबायोटिक, मेरे का सवाल ऐसा है कि एंटीबायोटिक खाना है या पेन किलर खाना है, तो उसके पहले कुछ स्ट्रॉन्ग फूड रहना चाहिए क्या, मतलब कुक फूड रहना चाहिए क्या, क्या ये हमारा रेगुलर फूड जो है उसके ऊपर भी एंटीबायोटिक या पेन किलर ली जा सकती है? मतलब ऐसा क्यों हुआ, रेगुलर, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। देखो, बॉडी जो है ना बहुत सारी चीजों को जब लाइक नहीं करती है तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डालती है, जिसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, है ना। जो कोई फॉरेन बॉडी जाता है और बॉडी उसको लाइक नहीं करती है तो उसके लिए बहुत एग्रवेट करती है रिएक्शन कि इसको बाहर निकाल कर फेंका जाए, है ना। उसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ये फीवर, राइगर, चिल्स, ये सब आने शुरू होते हैं, पसीने आने, है ना। अच्छा। और कोई बात वे- नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ये पूछना था कि ये मतलब मेरा खाने के साथ रहता तब भी वैसा ही रहता, और हाँ, फ्रूट के साथ साथ वैसा ही रहता, वही बिल्कुल। आप रॉ मतलब, ले रहे हो फिर भी वैसा ही रहता, कुक ले रहे हो फिर भी वैसा ही रहता हाँ, है, अगर बॉडी को उसको निकाल के बाहर फेंकना था तो। 3 रोटी खा के लिया रहता तब भी वैसा ही रहता है। इट इज नॉट हाँ, रिलेटेड विद द फूड। नो, नो, नो। ओके सर, ओके सर। ओके जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सर। वेलकम। काइंडली ओपन अप योर वीडियोस हु आर टेकिंग देयर क्वेश्चंस। सर नमस्कार, संजय गोल नमस्कार बोल रहा हूँ नोएडा से। सर जी, मैं बोलिए। पूछना चाह रहा था, जो जूस और स्मूदी हम आपके लेते वीडियोस हैं। आपके वीडियोस ऑन कर लीजिए सर। वीडियो ऑन है सर। आई एम नॉट अ, एबल टू सी यू। ये हाँ जी, बोलिए अच्छा, बोलिए। ये जो जूस और स्मूदी जो हम लेते हैं, किया की या फ्रूट की या ग्रीन लीव्स की, तो इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए एक बार में, या आपके मैक्सिमम भूख कुछ कितनी भी ले सकते हैं? आपके भूख के हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा अच्छा वैसा ना अच्छा, हो कि बस यहाँ तक भर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो सांस आपके लेते हैं हम, बॉवल के हिसाब से, हाँ जी, बोलिए। ये जो सांस लेते हैं हम नोज हाँ, से, अगर हाँ, हमें हाँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी हो, पेट तक हवा पहुंचानी हो, तो क्या हम मुंह से खोल के सांस ले सकते हैं? नहीं, लेने नाक का से ले, काम नाक से और मुंह से छोड़ने का काम, ओके। ठीक है ना। अभी देखो कि मुंह जो है ना, दैट इज एंट्री फॉर बोथ एयर वे एंड फूड पाइप। खाने का भी जी। एंट्री है, सांस का भी एंट्री है हम्म ना। तो हम्म, नाक जो है सिर्फ सांस का एंट्री है, एयर वे, ओके। है ना। मुंह से लोगे तो आपके गट में भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि वी आर लिविंग इन द ओशन ऑफ माइक्रोब्स, जी माइक्रो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है। तो आप मुंह से हम्म, लोगे तो गलत चीजें आपके फूड पाइप में भी जाएंगी, है ना। जी तो नाक से लेना, मुंह से छोड़ना इज ओके। ओके। अच्छा, ये जो बॉडी में
जो सेल है, ब्लड है या स्किन है, वो कितने कितने महीने में रीजनरेट हो जाती है? देखो, ब्लड सेल्स की बात करते हैं वो 120 डेज में नहीं बनती है जी। है ना। और जो स्किन सेल्स हैं, जो इपीडर्मिस से ऊपर की लेयर, वो 28 दिन में श्रेड ऑफ हो जाती है, आपकी नई बन जाती ओके। है ना। ओके। और अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग समय लेते हैं, बट ये दो सेल यूजुअली हम लोग बताते हैं, जी। है ना, कि स्किन की सेल्स आपकी 28 दिन में रिन्यू कर जाती है। इसीलिए आप देखो, फेशियल वेशियल जो महिलाएं कराती हैं, इवन पुरुष भी, तो 1 महीने बाद ही बोलते हैं। आप बहुत फ्रिक्वेंटली जाओगे भी तो आपका हजाम बोलेगा, सर इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इतने दिन बाद आना, है ना। हम्म। तो तो इतनी स्किन उतरते तो दिखती नहीं है 28 दिन में बॉडी से? वो सेलुलाइट सब थोड़े थोड़े निकलते रहते हैं, आपको दिखेगी नहीं, इतने छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे सेल्स को। वो ओके बड़े ओके। चट्टान जैसे तो होते नहीं जो आपको दिखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। जेके ललवानी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था माइंड ऑफ फंक्शन बताने के लिए, आपने बहुत अच्छा बताया सर। सर वही एक ही प्रश्न है उसके ऊपर, ये अभी मैं कोई भी मेमोरी में सपोज कि वही टेस्ट स्टोर किया हो, और वो बुद्धि बोल रही है कि ये जो टेस्ट किया है वो बुद्धि बोल रही है कि वो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, या किसी के लिए भी वो टेस्ट नहीं है, लेकिन वो चीज अगर सामने आती है तो माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो यही तो उसके लिए मैंने आप क्या बताया, बोलते हैं? वही हाँ मैंने बताया कि यू विल लर्न ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हाँ हाँ। हाउ टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द माइंड, अच्छा, है ना। वो वही है सर, वो ही कंट्रोल नहीं होता है वो टेस्ट के लिए, कि वो टेस्ट जो है ना वो बुद्धि को भी ओवरटेक कर रहा है, माइंड। ये वही है। सेंस ऑर्गन जो है ना, जैसे आ, आ, कुछ लोग बोलते हैं मैं स्मोकिंग नहीं छोड़ पाता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं छोड़ पाता हूँ। आई वर्क विथ वन स्टाफ जिन्होंने, मैंने बोला भैया अल्कोहल लेना बंद कर दे, इट इज नॉट गुड फॉर यू। तुम इंडोस्कोपी कराते हो मेरे साथ, हर दिन देखते हो सिरोसिस लीवर, इसोफिजियल वेरिसेस। हाँ सर मैं छोड़ दूंगा। 10 दिन, 20 दिन, अच्छा 21 दिन बंद करते हैं, उसके बाद फिर 22वें दिन एक बार हाथ लगाया, एंड यस, ये जो रिपीटेटिव एक्शन करते हो आप हर दिन, दैट बिकम्स योर संस्कार। और उस संस्कार को कास्ट ऑफ करना एंड शेड ऑफ करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट until unless you are so much disciplined and become aware. And it अच्छा doesn't comes in a day, slowly and gradually. और मैं भी अच्छा बता सर। रहा हूँ कि आई एम ग्रोइंग एवरी डे and I'm trying to improve myself from the last day. अच्छा अच्छा, It will थैंक यू not सर, come in थैंक a यू। day. तो सर बहुत टाइम लगेगा उसको, स्लोली स्लोली होगा वो। हाँ यस, कई जन्म लग जाते हैं लोगों के, है ना, अच्छा, कई थैंक जन्म यू बीत सर, जाते हैं लोगों। थैंक यू सर, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। यस, कोई और सवाल? सवाल नहीं है। देखिए क्या आप एक जगह पे बैठ के या जी जी। लवलीन जी, और किन्हीं का सवाल बचा? जी यस सर। सर प्रीति। गुड इवनिंग यस सर। हाँ, गुड इवनिंग। ये 3-4 जाने और हैं इसके बाद सर। सर आपका हाँ जी, वीडियो सुन के बहुत अच्छा लगा, हम अपने लाइफ में बहुत इंस्पायर हो रहे हैं रॉ फूड की तरफ। मुझे थैंक यू। एक सवाल था सर कि मैं ब्रेकफास्ट में टोटली फ्रूट्स और कोकोनट वाटर, मेथी पानी ये सब पीती हूँ, फिर लंच में हाफ सैलेड और हाफ कुक्ड फूड रहता है। तो कैसे, मतलब हम लोग बहुत सारा मार्केट में ये रूमर रहता है कि फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा खाद की चीज है, बहुत ज्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। तो किस फिर चीज हम में लोग खाद की चीजें नहीं है? अनाज में नहीं है। फ्रूट सुना ओरिजिनेटली तो हम लोग ज्यादा कैसे चिंता होने पहचानेंगे लगी, अनाज में पहले चिंता नहीं हो रही थी। जी सर? तो ओरिजिनलिटी हम लोग कैसे पहचानेंगे? फ्रूट्स और सैलेड ज्यादा ले रहे हैं तो फिर उसका मैं नहीं समझ किस, पाया आपने क्या पूछा। फ्रूट्स हम लोग ज्यादा रॉ रॉ फूड के तरफ हैं, तो रॉ फूड की तरफ ज्यादा लोग कहते हैं ना, ज्यादा दवाई देकर बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, हर चीज को उगाने का प्रयास करते हैं, तो
उसको फिर हम लोग कम ये चीज़ कैसे मार्केट्स में पहचानेंगे कि कम दवाई का चीज़ फल, सब्जी वगैरह? बस ऐसा करें जी, कि जो सीजन के फल आए, जब जिस फल का सीजन आता है उसके जी, 15-20 दिन 1 महीने बाद उस फल को लेना शुरू करें। ओके, जैसे अभी अंगूर का सीजन आया तो ऐसा नहीं कि पहले दिन अंगूर दिखा उस पर टूट पड़े। नो, जी, आप 1 महीने रुक जाएं। होता जी, क्या है, जो कोल्ड स्टोर में मार्केट में ऑलरेडी पुराने वर्ष के पड़े हुए हैं बचे हुए, उसको लोग पहले मार्केट में डालते हैं कि वो हमारा जो स्टॉक है वो खत्म हो जाए। वो महंगे भी देते हैं, और जैसे ही 1 महीना बीतता है उनके वो स्टॉक खत्म हो जाते हैं, तब आपको सही चीजें उस मौसम के फ्रेश चीजें आपको मिलती है। और जो स्टॉक में रखी रहती हैं कोल्ड स्टोर में, वो केमिकल के साथ रखी होती हैं कि आपको उनको 7 महीने 8 महीने प्रिजर्व करके रखना है। तो उसमें जी, ज्यादा केमिकल होंगे, जो मौसम की चीजें होंगी उसमें कम। तो हमेशा मौसमी फल को लिया करें। उसमें भी मौसम आने के बाद 15 दिन 20 दिन महीने दिन जरूर वेट करें आने को, है ना। जी सर, एंड ट्राई टू अवॉइड एक्सोटिक फ्रूट्स, जो बाहरी ज्यादा महंगे, जो सीजन के फल हैं उसका इस्तेमाल करें तो वो आपको। और इफ पॉसिबल अगर आप इसके लिए बहुत उत्सुक हैं कि रॉ फूड में रहना है, तो लोकल मार्केट, जो लोकल फार्मर हैं जो जी, गांव घर में उगाते हैं, वहां से आप लें तो ज्यादा बेहतर। जी सर। सर डेली अभी ऑरेंज, एप्पल और कोकोनट वाटर ले रहे हैं तो वो सही है ना? इट्स गुड गुड, बढ़िया है। अभी तो मौसम चल रहा है इन सब चीजों का। सर रात में नाइट में रॉ फूड में कम समय में कौन चीज़ लेना बेटर होगा? ना रात में पॉसिबल नहीं हो पाता है, कम कुक फूड जाते हैं खाना नाइट में। जो मर्जी आए खाओ, रॉ में कुछ कुछ भी खाओ, दिन रात नहीं देखना। रॉ है तो बस, बस जी, ये ध्यान रखना है कि जितनी जी, भूख हो उतनी ही खाएं, भूख से ज्यादा ना खाएं। जी, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट जोगी विश्नानी, एंड उनके बाद सुमा, फिर MI 101, फिर संजय, जस्ट सो पीपल नो, क्योंकि ओके ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। सर मेरे को ये एडिमा का प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने। हम्म लेसिक्स प्लस एक दूसरी दवाई है, हम्म तो उससे मेरी थोड़ी सूजन तो कम हो गई है, हम्म पर वो मेरा मूवमेंट बहुत नहीं हो पा रहा है अब। मैं पहले बहुत मूवमेंट कर पा रहा था, अब तो नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं इस प्लेटफॉर्म पे सारी बातें कर चुका हूँ। हमारी वाइटल एनर्जी बचती है तो हम कुछ कर पाते हैं, हमारी वाइटल एनर्जी नहीं बचती है तो कुछ नहीं कर पाते। जैसे बैटरी चार्ज होता है, चार्ज है तो काम करेगा, डिस्चार्ज हो गया तो काम नहीं करेगा, है ना। और हम तो लोग एज करते हैं, वी एजेज। और हम लोग सिंस आर लाइफ जो गलतियां कर चुके होते हैं, कई बार इतनी गलती कर चुके हैं, कर चुके होते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंचते हैं, है ना। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, है ना। बी पॉजिटिव, और जो चीजें बताई गई हैं प्लेटफॉर्म पे उसका ध्यान रखेंगे, चीजों को एसिमिलेट करेंगे तो चीजें अच्छी हो भी सकती हैं, है ना। टेस्ट करके क्लियर करना था क्या चीजें डॉक्टर ने बताई। आपने सिर्फ दवाई का नाम बताया, लैसिक्स। सूजन कहीं भी हो, हार्ट की वजह से हो, किडनी की वजह से हो, लीवर की वजह से हो, सारी जगह तो वो यही सारे टेस्ट हो गए हैं, पर उसमें स्पाइरोलैक्टोन निकला और कुछ भी नहीं है सर, नहीं निकला उसमें कुछ भी। अल्ब्यूमिन भी कम नहीं है, टोटल नहीं है, प्रोटीन भी कम नहीं है। नहीं है सर जी। तो इडियोपैथिक होने का मतलब आपके लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो रहे हैं, जो मैं बात कर चुका हूँ। लिम्फेटिक क्लींजिंग के लिए ध्यान देना चाहिए। और जिनकी मूवमेंट नहीं होती है, लिम्फेटिक ब्लॉक होते ही होते हैं। और मूवमेंट मैं यहाँ से बैठे बैठे आपकी नहीं कर सकता हूँ बातों से, है ना। तो बीट उसके लिए क्या एक्टिव और करूँ? पैसिव, बीट एक्टिव और पैसिव। अगर आप एक्टिवली नहीं कर पा रहे हो तो पैसिवली कोई कैरोप्रैक्टर, कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो हर एक ज्वाइंट्स के मूवमेंट आपके कराए, तभी ये सूजन। क्योंकि लिम्फेटिक्स ऐसे क्लीन नहीं होते हैं। मैं सारी बातें बता चुका हूँ लिम्फेटिक ब्लॉकेज एंड उसकी क्लींजिंग के बारे में। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, तभी ये आपको हेल्प कर पाएगा। नहीं तो दवाई तो सिर्फ एक सप्रेशन है ना। ठीक है जी, वो तो मैं समझ रहा हूँ, सप्रेशन है, लिम्फ पर को ब्लॉक रखेंगे और पानी को निकालते रहेंगे, लिम्फ ब्लॉक होगा फिर जमा होगा, लिम्फ ब्लॉक है फिर जमा होगा। वन कैन हेल्प।
ठीक अगर है बातों उसके से लिए अगर मेरी बातों से अगर किसी की हेल्प हो पाती तो मैं सारे दिन बात करते रहता, और लोग क्योंकि एक्शन पर लेने वो पड़ते बात हैं। उसके लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा बस ये बता दीजिए तो मैं उसको प्रैक्टिस में लेके आऊँ। आप वीडियोस पढ़ी हैं लिम्फेटिक ब्लॉकेज क्लींजिंग के लिए, आप उसको थोड़ा एक बार देखें। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Right, Suma? Doctor, from काइंडली past आप one अपने week, वीडियो ऑन कर लीजिए। actually it's on, doctor, but it's dark. That's why, like, you're unable to see it. ओके It's early morning for me. From past 1 week, like, I'm having a weird burning sensation on my thighs and back. Sometimes on my tummy too. What could be the reason? दिस ऑल अकॉर्डिंग टू नेचुरल हाइजीनिस्ट जो मैं प्रैक्टिस करते, दिस ऑल ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, है ना। जो माइक्रो कैपिलरीज होते हैं और नर्व्स के अराउंड जो वेसल्स होते हैं, दे आर क्लॉग्ड विद द वेस्ट, है ना। Mm-hmm. और वो वेस्ट जब तक क्लीन नहीं होंगे तब तक थिंग्स कैन I mean, नॉट। is it because of the toxicity or, like, because of some, I mean, when I was just trying to Google, like, what could be the reason? गूगल सब I कुछ नहीं came बता पाएगा। no? It is due Okay. to accumulation of filth toxins in our body. Discomfort, disease, this is discomfort in your EGNS. This all occurs due to accumulation of waste in our body. और वेस्ट निकलने के 4 मार्ग हैं: सांस, poop, यूरिन एंड स्किन। और जब ये चारों सिस्टम गड़बड़ होते हैं तब गंदगी आपके शरीर में रुकनी शुरू होती है, दैट गिव्स यू सिम्टम्स। जैसे अगर आप अपने घर को क्लीन ना करें, वेस्ट को जमा करें और चीजें घर में रोटन होती रहेंगी तो क्या होगी? स्मेल आने शुरू होगी, सड़नी शुरू होगी, स्मेल आनी शुरू होगी। जैसे रूम में घुसोगे यू फील डिस्कम्फर्ट, है ना। द सेम वे दैट हैपेंस इन आवर बॉडी। जो हम लोग अपनी बॉडी में वेस्ट जमा करते रहते हैं, और जब बॉडी की जो कैपेसिटी है एलिमिनेटिंग ऑर्गन की, जब उससे ज्यादा जमा होती है, देन वी गेट डिस्कम्फर्ट, disease, either in the form of common cold, cough, fever, loose stool, vomiting, diabetes, hypertension, malignancies, prolapse intervertebral disc, neuropathies, whatever disease, multiple sclerosis, myasthenia gravis, जो भी नाम बता लो, hereditary disorder, that all comes due to all. Is it related to nerve? नर्व के भी सिम्टम तो टॉक्सिन आने से ही आते हैं। Okay. अगर आप किसी एक बीमारी की बात अगर एलोपैथिक साइंस के हिसाब से मुझे पूछोगे, अगर मैं एज ए MBBS MD के हिसाब से पूछोगे तो मैं बोलूंगा दिस यस, इट इज रिलेटेड टू नर्व। और मैं यहाँ पर I एक mean, how do we, नेचुरल हाइजीनिस्ट की हैसियत से यहाँ बैठता हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। how do I improve my nervous system? इट इज नॉट शॉर्टकट, इट इज ऑल दिस। आप ग्रुप में देखें, द थिंग्स आर ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल। यू विल गेट अगेन दिस इंफॉर्मेशन। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, न्यू लिसनर्स हैं, उनके लिए अलग से जो प्रोटोकॉल लोगों को मैं बताता हूँ, दिस ऑल अवेलेबल, है ना। एट मेनी प्लेटफॉर्म यू गेट चार्जेस मेनी रुपीज, द सेम थिंग पीपुल आर टेलिंग। शायद लवलिन जी भी इन बात को समझती होंगी, बट हियर ऑल फ्री, अवेल इट। आप ग्रुप में चले जाएं, वहां देखेंगे, आपको फिर से मिल जाएगा वो चीजें, आप उसको देखें एंड यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। Okay. And I have one more issue, doctor. Like, I have tinnitus. What can I, what should I do to, like, stop it? Everything is due to accumulation of toxins, है ना। और ये चीजें आप जो बता रहे हो ना, सारी चीजें मैंने खुद सफर की हैं, झेली हैं, बिना दवाइयों के अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। But this, so mine is, I mean, I know, doctor, like, I have gone through your video. I mean, your healing journey, everything. But you didn't had tinnitus, right? You didn't had any. आई हैड, मैंने सारी चीजें लिखी नहीं है।
मैं तो बीमारियों की एक चलती फिरती लिस्ट था, पता नहीं मेडिकल की जितनी बीमारियां कह सके सारी बीमारियों के साथ में जी रहा था। वो तो बहुत शॉर्ट लिखी। मेरी साइनसेस क्लॉग्ड होती थी और महीने महीने मेरे कान बंद होते थे, चक्कर आते थे, आवाज होते थे, और बस सेंसेशन इसमें बिल्कुल फील ना हो, और सारे दिन ठंडी में रोया करता था। और हेड को और गले को, अभी ठंडी हमारे यहाँ शुरू हो गई है, और इस समय तक तो मैं गले में और इसमें पूरे में एकदम बिल्कुल क्लोज करके बैठता था। पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से ये चीजें बंद हुई है ना। Okay. तो मैं सारी चीजों को देख चुका हूँ, झेल चुका हूँ। मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट से तो कोई फायदा ना हुआ, है ना। That all were suppression, and slowly and gradually with God grace, जो ईश्वर ने ये ज्ञान दी और लोगों को बस दे रहा हूँ। और लोगों को चाहिए होता है शॉर्टकट, और मेरी भी शॉर्टकट 1-2 दिन में चीजें ठीक नहीं हुई। इट टुक लॉन्ग टाइम एंड यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, और लोगों के पास यही धीरज की कमी है। ये भाग दौड़ की जिंदगी में सबको हड़बड़ी है, शॉर्टकट, 1 pill एंड 1 go। पेन हो रहा है, एक इंजेक्शन, पेन किलर, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, एंड आई शुड बी एट वर्क। So it has not this that much awareness that has not come in one go, and it is not something touch and go like thing. It took a long period of time, and अभी इस फैब में मेरे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं चेन्नई में, और 3 साल के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। तो 3 साल वक्त लगे इस Okay. स्टेट तक पहुंचने में। सो ये 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन की बात नहीं है। तो अगर आपको 3 दिन 3 हफ्ते और 3 महीने की बात लगती है तो दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट गुड फॉर यू। सॉरी, आई एम। Okay. Got you. Okay. Okay. That's all. Thank you, doctor. वेलकम, गॉड ब्लेस यू। यस, MI10 आपका नाम? I'm Nirmala. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड एएस पेशेंट हैं। उनको मतलब 15 दिन से काफी पैर में स्वेलिंग, हाथ में भी स्वेलिंग और पेन काफी ज्यादा है, और रॉ डाइट पे हैं, लेकिन उसका मतलब कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। तो इसका कोई क्या करना होगा? अभी तो मैंने सारी बातें बताई, शॉर्टकट कुछ नहीं है। हाँ, वो ग्रुप में तो है जुड़े, सर, और ग्रुप प्रोटोकॉल में फॉलो काफी करें। टाइम से जुड़े हैं। जी, अभी तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं यूजुअली फास्टिंग के लिए बोलता हूँ, नॉट मोर देन 48 to 72 आवर्स। फिर यही गलती किए हैं सर वो, 9 डेज, फिर ब्रेक, एक दिन खा के फिर 8 डेज, इस तरह से फास्टिंग पिछले महीने पूरा किए हैं, जो शायद ग्रुप में लिखे भी थे अभी, राजेश देव के नाम से, इसी उससे। तो वो काफी मतलब फास्टिंग का पीरियड ज्यादा लंबा हो गया था, उससे तो कोई इफेक्ट नहीं? ज्यादा लंबा फास्टिंग के लिए मैं बोलता नहीं हूँ। 48 से 72 घंटे, 48 आवर। ठीक है, ठीक है 48 सर। आवर में इन्फ्लेमेशन आपके कम होते हैं। थोड़ा अच्छा, न्यूट्रिशन भी देना है, फास्टिंग भी देना है, और फ्रिक्वेंटली नहीं करनी है फास्टिंग। 15 ओके, दिन का आप रखो विंडो खाने पीने का। ठीक, 16 घंटे का फास्टिंग, 8 घंटे का खाने पीने का विंडो, है ना। ठीक थोड़ा है सर। स्टार्ची नट्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, जी सर। ज्यादातर यूज करें ग्रीन्स। और हम्म, आपके लिए बेहतर होगा साइट्रस फ्रूट्स, ग्रेप ओके, फ्रूट्स, ग्रेप्स, जी, दैट इज वेरी क्लिंजिंग और टॉक्सिन वेस्ट ज्यादा निकालते हैं। ग्रीन ठीक, लीफी वेजिटेबल्स, जी सर, गूसबेरीज, साइट्रस, नींबू, ये सारी चीजें ज्यादा बेनिफिट देती हैं शुरू में। जी सर। बनाना बिल्कुल मत दीजिए, एप्पल्स मत दीजिए, शुगर केन मत दीजिए। इन चीजों का आपके लिए, स्पेशली एनकाइलोजिंग पेशेंट के लिए, इसका थोड़ा ध्यान अच्छा, रखना ठीक, है ना। ये ठीक है सर। इन्फ्लेमेशन हाँ, बढ़ाते हैं, लगता तो है कि अब मैं अच्छा, रॉ ले रहा हूँ, बट एनर्जी, हाँ, स्पेशली फॉर एनकाइलोजिंग पेशेंट ये सारी चीजें, है ना, इन द बिगनिंग नहीं इवन लेना चाहिए। मैंगोज, बनाना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो आपको ज्यादा अभी 2 महीने इस सिट्रस ठंडी में फ्रूट्स, अभी ग्रेप्स के, यस, ग्रेप्स ठीक इज है, वेरी गुड, एंड सिट्रस फ्रूट आर वेरी गुड, ओके, फाइन है ना। सर, तो उसको दीजिए, और ठीक है, 15 दिन पर जो है 48 आवर की फास्टिंग करें। फास्टिंग, हर ठीक है सर, थैंक यू, 15 दिन पे 48 घंटे का फास्टिंग करें, ही विल फीलिंग मच बेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। या लास्ट वन संजय? जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, पहली चीज ये जानना चाहूंगा कि वो जो आपकी पर्सनल कंसल्टेशन है, उसके लिए मुझे
कोई नंबर मिल जाएगा ग्रुप में तो उसके लिए प्लीज एडवाइस करवा दीजिएगा। जी पहले जी। सुना था मैंने कि आपसे पर्सनल कंसल्टेशन की जा सकती है ऑन फोन। जी। सेकंड बात यह है सर कि मैं 1 किडनी रिमूवल हुआ है मेरा एंड स्टंट है हार्ट में डला था, लेकिन अब काफी इम्प्रूव हूं मैं। मुझे गैस्ट्रिक मतलब पेट की प्रॉब्लम बहुत पुरानी रही है, आईबीएस, और जो आज आपने बताया कि कुछ ऐसा पास्ट में मेरे साथ हुआ है, लीगल इश्यूज जिसके कारण बहुत स्ट्रेस रहा है, और आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपने आज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जड़ बताई है। लेकिन मैं बीइंग प्री डायबिटिक भी हूँ। मेरा HbA1c 6 और 6.56 पे बीच में चलता है, और मैं अभी पूरी तरह रॉ फूड पे नहीं आ पा रहा हूँ। अब मैं काफी पहले से मतलब मोर देन 50% रॉ फूड पे आ गया हूँ। मैं You क्या might be फूड feeling लूं? better. मच बेटर सर, मच बेटर। मेरी एनर्जी बहुत लो रहने लगी थी पहले, उसमें कहिए 25% इम्प्रूव हो गया है जब से मैंने आपके बताए हुए रास्ते पे, जैसे लिम्फेटिक किधर से सोना, क्या करना, फ्रूट्स लेना। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बीइंग प्री डायबिटिक, हार्ट की दवाइयां चलती हैं, ब्लड थिनर, एंड नेफ्रोलॉजिस्ट से मेरी एक किडनी एकदम सही है, लेकिन फिर भी वो कुछ एक किडनी सेफ के लिए एक दवाई देते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा डाइजेशन ठीक हो तो काफी कुछ और बेटर होगा। क्या खाना है फ्रूट्स में, क्या नहीं खाना है? जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते थे एप्पल मत खाइएगा, ये नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं शुगर आपकी बढ़ नहीं जाए इसलिए केला नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। ये सब बातें उनकी हैं, लेकिन उन सब से ऊपर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मैं क्या खाऊं। सिट्रस फ्रूट के लिए मना करते हैं कि खट्टी चीजें मत खाइए, जबकि मेरे वो किडनी फंक्शन टेस्ट सही आते हैं। क्रेटनिन बहुत थोड़ा सा ऊपर आता है क्योंकि एक ही किडनी काम कर रही है। तो मुझे डाइट के बारे में एडवाइस चाहिए कि मैं क्या फ्रूट्स पे आऊं। फ्रूट्स में थोड़ा आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स ना लें। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के नीचे हो, 49 के नीचे हो, वैसे फ्रूट्स आप ले सकते हैं अभी के लिए। लेकिन जो लोग कंप्लीट रॉ पे रहते हैं उनको फिर ये भी ध्यान नहीं देना है कि कौन सा हाई ग्लाइसेमिक है, कौन सा लो ग्लाइसेमिक है। जो कंप्लीट रॉ पे रहते हैं, जो कुक्ड मील के साथ रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो कंप्लीट रॉ पे है, 16 घंटे की फास्टिंग रिचुअली कर रहे हैं बिल्कुल, है ना, उसको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो फिर उनको ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखने की जरूरत नहीं है, जो मर्जी वो खाओ। शुरू में अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है तो हाई फॉडमैप फ्रूट्स को ना इंक्लूड करें। हाई फॉडमैप, तो दो चीजें आपको गैस की, आईबीएस की प्रॉब्लम रही है तो ये दो चीज का ख्याल रखेंगे। हाई फॉडमैप फ्रूट, गूगल में सब कुछ है, बताने को काफी वक्त लगेगा। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और सारे कुछ ले सकते हैं। जी। अब वो खट्टे फलों के बारे में सर बता दें ले प्लीज। सकते हो सर। ले क्रिएटिनिन कितना है आपका? हाँ, क्रेटिनिन नॉर्मल में रहता है सर, नॉर्मल से जरा सा ऊपर आता है। मैं अभी यार 1.2 तक नॉर्मल बताते हैं। 1.2 से ऊपर है या उससे नीचे? ऊपर है, जरा ऊपर है। ठीक मैं ठीक है, तो उसमें उसमें साइट्रस फ्रूट में जब किडनी फंक्शन गड़बड़ होती है तो पोटाशियम गड़बड़ होने के चांसेस अकॉर्डिंग टू मेडिकल नॉर्म बताते हैं, है जी ना। तो उसको मॉडरेशन में लेंगे। जी। ठीक है। पोटेशियम फूड मतलब कम, जैसे केला तो मैं लेता नहीं हूँ, और खट्टे नहीं, फल उसमें में साइट्रस फ्रूट में भी पोटाशियम बहुत होते हैं, जी तो इन मॉडरेशन। जी जी। ठीक है। मतलब अभी दो बातें मुझे आपने बताई, हाई जीआई फ्रूट्स नहीं लेना है एंड हाई फॉडमैप फूड नहीं लेना है। और अगर जब मैं 100% उस पे आ जाऊंगा फ्रूट्स रॉ एंड पे तो वेजिटेबल कुछ पे, भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ भी खा सकते हैं। और प्लीज जी सर जी वो नंबर अगर ग्रुप में या शेयर हो जाए तो होस्ट जी को जी कहिएगा जी जी, प्लीज सर। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। So that's all the questions. एंड Also, sir, थैंक आप यू। हमेशा कहते नमस्ते हैं कि नमस्ते वर्षा जी।
उन्होंने नमस्ते लिखा था, हेलो डॉक्टर। Namaste, hello doctor. It was just to say hello to you. Missing the Yes, Friday. yes. And it was beautiful spending time with you people. And yes, it was memorable day. थैंक यू सर, सर आपको रिमेम्बर करते हैं एवरी डे सर। Thank you. So thank you all for joining this session. Since I'm on the line, I'll just ask you one thing. I had started cough since last Friday, last 1 week or 8-10 days. I had body pain, full body. The pain has almost gone, but my knee pain has remained. What would that mean? देखिए, नी की प्रॉब्लम है, नी बस इशारा कर रही है कि भैया ये मकान जो है वो ज्यादा भारी है और नींव कमजोर है। मतलब एंकल वेट इज मोर एंड नी हैज वीकेंड विथ योर एज। सो ऊपर के वेट को कम करेंगे तो वो चली जाएंगी। तो जस्ट लूज योर वेट, यही बात मैंने करी हुई थी आपसे वहां पर, है ना। एंड इट वाज अमेजिंग डे स्पेंट 17th नवंबर, मेमोरेबल डे एंड मेनी डेज ऐसे ही लोगों की जिंदगी। एंड हेलो बीना जी, हाउ यू आर फीलिंग? Sir, all good, sir. Thank Yes, you, yes. sir. God bless you. Thank you. God bless you. So thank you all for joining the session. Keep in touch. फिर मैं आता हूँ अगले सेशन में नई चीजों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Bye-bye.